सऊदी अरब और पाकिस्तान दो ऐसे मुल्क हैं जो हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। कुछ तल्खियां भी दोनों ममालिक में पैदा हुईं, लेकिन दोनों ने इसको दूर किया और ज़्यादा इख्तलाफ पैदा नहीं होने दिए एक दूसरे के दरमियान। लेकिन चीनी प्रोफेसर ने आज जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बारे में कह दिया है, इसके बाद ये वाज़ह है कि पाकिस्तान यूएई की तरह सऊदी अरब को इसराइल की गोद में बैठने नहीं देगा। इस वक्त यूएई, बहरीन, मराकश, इन अरब ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इसराइल में बैठे हैं और इसराइल और अमेरिका के साथ मामला तय कर रहे हैं अपनी तजारत और सिक्योरिटी के हवाले से। दुनिया के जो हालात हैं तेज़ी के साथ बदल रहे हैं। इसके तहत सऊदी अरब और पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो अब एक साथ चलेंगे, सिर्फ अपने मुल्कों की तरक्की के लिए नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा की तरक्की के लिए। जी हाँ दोस्तों, शाह फैसल का वो दौर फिर से आ रहा है वापस, जब सऊदी अरब वेस्ट के खिलाफ मुस्लिम उम्मा के हक में अकेले खड़ा हुआ करता था और वेस्ट की आंखों में आंखें डालकर बात की जाती थी। लेकिन उनके बाद सऊदी अरब में ऐसी क़यादत आई जिसने अपने मुफादात देखे, मुस्लिम उम्मा की निस्बत अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखा और मुस्लिम उम्मा की सिक्योरिटी की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से आज मुस्लिम दुनिया का हाल आपके सामने है। इसी वजह से शाम, इराक, लीबिया में तबाही मची हुई है कि मुस्लिम उम्मा के मजबूत मुल्क एक साथ खड़े नहीं हुए। लेकिन अब वक्त आ गया है कि मुस्लिम उम्मा एक साथ खड़ी हो और चीन की भी अब ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब एक साथ खड़े हो जाएं। सऊदी अरब क्या करने जा रहा है पाकिस्तान के साथ मिलकर, आपको बताते हैं। हम आपको पहले भी बताते रहे हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरब को भी चीन के साथ खड़ा कर रहा है। अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस था सऊदी अरब पर, अब वो ख़त्म हो रहा है। सऊदी अरब को अब समझ आ गई है कि कब तक वो इस तरह गुलामी करेगा अमेरिका की और मुस्लिम उम्मा के साथ खड़े होने की बजाय दूसरी साइड पर खड़ा रहेगा। हाल ही में सऊदी अरब ने जो बयान दिया है अमेरिका को और बाइडन की कॉल तक रिसीव नहीं की। इस वजह से नहीं की क्योंकि सऊदी अरब अब अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह चुका है, जिस तरह पाकिस्तान ने कहा है। इसी तरह सऊदी अरब भी अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया है। चीन के प्रोफेसर हैं साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ के चैंग जिंगहोंग। ये चाइना के डिफेंस अताशी भी रह चुके हैं साउथ एशियन कंट्रीज़ में। उन्होंने अपने व्यूज़ दिए हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब जो इकट्ठे हुए हैं वो सिर्फ अपने मुल्कों के फ़ायदे के लिए नहीं इकट्ठे हुए, बल्कि वो चाहते हैं कि मुस्लिम उम्मा दुनिया में अपना एक रोल प्ले करे, अब खित्ते की सियासत में और दुनिया की सियासत में। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने हाल ही में सरमायाकारी पर बातचीत शुरू की है, जिसमें फूड प्रोसेसिंग, माइनिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल और आईटी सेक्टर वगैरह शामिल हैं इनमें। उन्होंने कहा कि कुछ अरसे से सऊदी अरब अपनी सरमायाकारी पाकिस्तान में बढ़ा रहा है और सीपैक को एक्सपेंड कर रहा है और सीपैक की तरक्की में अपना किरदार अदा करने को भी तैयार है। उन्होंने कहा कि इससे मिडल ईस्ट के जो बाकी ममालिक हैं वो भी सीपैक में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे और इस तरफ राग़िब होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हालिया जो OIC मीटिंग हुई है पाकिस्तान में, इससे उन्होंने ये अखज़ किया है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों के दरमियान एतमाद का रिश्ता बढ़ रहा है और दोनों एक दूसरे के स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट की हिफाजत कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि कश्मीर के मसले को सऊदी अरब अपने इन्फ्लुएंस से हल करना चाहता है क्योंकि खित्ते में ये एक ख़तरनाक मसला है। फिर उन्होंने कहा कि सऊदी अरब एक माशी तौर पर मजबूत मुल्क है और वो पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी कर रहा है। यानी चीन इस वक्त चाहता है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों चीन के साथ मिलकर काम करें और इस खित्ते में अपना इन्फ्लुएंस कायम करें और एक दूसरे के इंटरेस्ट की हिफाजत करें अपने अपने मुल्कों में और अपने अपने रीजन्स में।